हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सो एक नोटिफिकेशन है लेटेस्ट जो कि बीएआरसी की तरफ से है। सो नोटिफिकेशन तो पहली बात ये है कि जो डेट्स थी एक्सटेंड हो गई हैं। किसकी कितनी पोस्ट की वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। जेआरएफ के लिए है बेसिकली। सो आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी। आप चाहें तो जो नॉर्मल रूट है दैट इज़ पहले इनकी वेबसाइट पे विजिट करके फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन कर सकते हैं। एल्स आपको इस पेज की लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली इस पेज को ओपन कर सकते हैं recruit.barc.gov.in/BARC recruit/ राइट। सो आप इस पे विजिट कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट पेज या पोर्टल है। ई रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे नोटिफिकेशंस जितनी भी होती हैं वो मेंशन होती हैं। जैसे यहाँ पे BARC ट्रॉम्बे की है, देन नीचे मैसूर की है, ठीक है। सो इसी तरह होती हैं। सो हमें BARC मुंबई वाले की नोटिफिकेशन देखनी है। सो आप व्यू ऑल कीजिएगा, उसके बाद सारी विद डेट इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है डेट एक्सटेंशन का 15 ऑफ जैन को, राइट। सो ये देखिए 15 जैन को आया हुआ है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेआरएफ इन बीएआरसी। तो जेआरएफ के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। कब तक हुई है हम उसको देखेंगे, उससे पहले ज़रूरी है उस इन्फॉर्मेशन को तो पढ़ ले। वैसे लास्ट डेट अभी 31 मार्च हो गई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो अभी देखिए सेकेंड पेज आपको ओपन करना होगा क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 महीने पहले आई थी, ठीक है। सो 15 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आई थी। तो हम देखते हैं इसको। यहाँ पे यस, ये देखिए 15 दिसंबर डेटेड नोटिफिकेशन है। न्यू वैकेंसी, राइट। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ। तो इसी को ओपन करना है। तो चलिए हम पहले इसे ओपन करते हैं और इसे देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन अभी ऑनलाइन है। तो यस, ये है वो नोटिफिकेशन। अगर आप चाहें तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएआरसी मुंबई के बारे में आपको पता है, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। सो एक और चीज़ जैसे लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, तो वो भी अभी हम देखते हैं। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सो उसे एड्रेस कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। क्योंकि अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है तो ईजिली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और आप ऑब्वियसली जेआरएफ या जब अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप HBNI दैट इज़ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए या उनके अंडर PhD में रजिस्टर कर लिए जाएंगे, राइट। सो जितने भी 105 आप हैं कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे, जो सेलेक्ट होंगे, वो PhD होल्डर्स ही होंगे, ठीक है। उन्हें PhD में रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप JRF सोच के अप्लाई कीजिए, बट ये एक्चुअल में तो एक तरह से PhD एप्लीकेशन ही हुए, ठीक है। ये सारे एरियाज़ हैं फिजिकल साइंसेस के, केमिकल साइंसेस के और लाइफ साइंसेस की। देन यहाँ पे है एज लिमिट जो कि है 28 ईयर्स। तो 28 साल से कम है तभी अप्लाई कीजिए। बाकी रिलैक्सेशन किसे कितनी मिल रही है वो आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको 60% मिनिमम होने चाहिए BSc में और 55% होने चाहिए MSc में, राइट। उसके बाद बाकी भी है कि जैसे जिसकी MSc डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, रिजल्ट अवेटेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर आपको अपनी मार्कशीट्स BSc की, साथ में BSc डिग्री की मार्कशीट वगैरह और फर्स्ट ईयर के जो भी आपकी MSc की मार्कशीट वगैरह हैं वो सब अप्लाई करते समय अटैच करने होंगे, ठीक है। आपको भी 60% से ज़्यादा मार्क्स आपको होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर का ही सिर्फ रिजल्ट आया तो फर्स्ट ईयर में मोर देन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और BSc में 60% से ज़्यादा होने चाहिए, राइट। उसके बाद है कि यहाँ पे सेकंड वाला जो है B पॉइंट, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो उसकी क्या कंडीशन है, वो है 55%, ठीक है। अब इसी तरह आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा एलिजिबिलिटी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ पे हम मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। सो अगर आपने मेन सब्जेक्ट सपोज फिजिक्स है आपका, MSc आपने फिजिक्स से किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि MSc लेवल पे मैथ्स या न्यूमेरिकल मेथड आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, राइट। उसके अलावा यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड भी सिमिलरली चीज़ें और लाइफ साइंसेस से भी। तो लाइफ साइंसेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए लाइफ साइंसेस में काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं, राइट। सो इसीलिए आप लाइफ साइंसेस में अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट से किया है तो आप एलिजिबल हैं। ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे हैं, एग्रीकल्चर, बायोकेम, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैराइन बायोलॉजी, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइफ साइंस, बायोमेड साइंस एंड बायो साइंसेस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप
कर रहे हैं, मतलब ये इन सभी में से किसी सब्जेक्ट से हैं आप, मतलब कर रहे हैं आप अप्लाई, एमएससी आपने किया है बीएससी लेवल पे, बट आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मोस्टली आई थिंक केमिस्ट्री तो रहा ही होगा अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट से रहे हैं, बट एनीवेज यही यहाँ पे मेंशन है, बीएस एमएससी एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एट बीएससी लेवल। ठीक है, आप एमएससी आपने लाइफ साइंस से किया है या किसी सब्जेक्ट से किया है तो भी बीएससी आपके पास इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में रहा हो। ठीक है, फिजिक्स या तो आपकी रही हो, या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, एक मेन सब्जेक्ट रहा हो। और अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी किया है तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर आपने एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी इनमें से किसी सब्जेक्ट से किया है, ठीक है, तो आप प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा, आप एलिजिबल नहीं हैं। वो सब्जेक्ट्स में हैं फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोएनालिटिकल साइंसेस, पॉलीमर, मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल एंड होम साइंसेस। ठीक है, सो आप अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी आप जो भी ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशंस हैं या और भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे बाकी सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इनमें से कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन हो। वो क्वालिफिकेशन सबसे पहले है यूजीसी सीएसआईआर नेट हो आपके पास। ठीक है, और वो भी यस वही है, स्लेट या लेक्चरशिप एलिजिबल नहीं है। यूजीसी सीएसआईआर नेट फेलोशिप हो, फेलोशिप मतलब जेआरएफ, राइट। उसके अलावा जस्ट स्कोर हो, या तो आपके पास आईसीएआर के जेआरएफ हो, डीबीटी जेआरएफ हो, या गेट का स्कोर हो आपके पास 2019-20 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस या बायोटेक में। आपको अप्लाई करते समय इसे भी मेंशन करना है। फिर यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह लिखा है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है। सो इन केस आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशंस आप देख लीजिएगा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने इसे डिस्कस भी किया हुआ था पहले, सो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यस, और एक चीज़ की अप्लाई एक बार कीजिएगा, बार बार करेंगे तो एक भी एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट। तो अब हम वो नोटिस देख लेते हैं जो हमने बोला कि 15 जन से डेट बढ़ा दी गई है। सो उसे ओपन करते हैं अब। सो ये देखिए, ये है अनुशेष, राइट। तो बीएआरसी का जो केंद्र है उसमें जेआरएफ के चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन जो था, विज्ञापन संख्या 3/2020 RVR5, उसके संदर्भ में ये है नोटिफिकेशन। और वो ये है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। That is, last date of receipt of application is extended up to 31st March 2021. So आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं 31st मार्च तक, राइट। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन, लास्ट डेट इज़ 31st ऑफ मार्च। सो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये था वीडियो, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।